बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक सेफ्टी बैरियर है जो कि पैनल्स में लगता है, कंट्रोल पैनल्स में लगता है, सेफ्टी के लिए लगता है। इसका मॉडल नंबर है D1030D और ये GM इंटरनेशनल इटली का बना हुआ है। आज हम आपको इस सेफ्टी बैरियर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से काम करता है और इसकी जो वायरिंग है वो किस तरीके से की जाती है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारआमद होगी। तो व्यूअर्स, ये सेफ्टी बैरियर जो है 2 चैनल का है और इसके जो इनपुट है उसके ऊपर स्विच लगाए जा सकते हैं, फ्री कॉन्टैक्ट स्विच या प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाए जा सकते हैं जिनको वो डिटेक्ट करता है। रिपीटर नाम इसलिए है कि जो सिग्नल हमारा आता है इनपुट्स के ऊपर उसको ये दोबारा हाई वोल्टेज और हाई करंट के अंदर रिपीट करके आगे फॉरवर्ड करता है। और ये D1000 सीरीज़ का एक बैरियर है और इसका जो मॉडल नंबर 30D है, डी का मतलब है कि ये ड्यूल चैनल का है, यानी कि 2 चैनल का है। अगर D1030S होता तो वो सिंगल चैनल का होता, 1 चैनल का होता। और इसके जो कनेक्शंस हैं आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जो ये ब्लू कनेक्टर होता है ये इनपुट्स के लिए होता है। तो चूंकि ये 2 इनपुट का है तो इसलिए एक इनपुट इसकी इस पिन नंबर 13 और 14 के ऊपर आएगी और दूसरी इनपुट 15 और 16 पे आएगी। यहाँ से अपनी तारें अंदर जाएंगी और यहाँ से आप इनके स्क्रू टाइट करेंगे। तो ब्लू जो कनेक्टर है ये इनपुट्स के लिए है, यहाँ पर 2 इनपुट्स आएंगी। उसके बाद आ जाइए ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर 2 कनेक्टर हैं, 4 कनेक्शंस के। जो पिन नंबर 3 है और 4 है, यहाँ पर इसको पावर सप्लाई दी जाएगी। 3 के ऊपर पॉजिटिव, 4 के ऊपर 0 वोल्ट और इसको 24 वोल्ट DC सप्लाई दी जाती है। उसके बाद इसकी 2 रिले आउटपुट्स हैं। एक जो रिले आउटपुट है उसका जो कॉमन है 1 है और उसके बाद उसके 2 नॉर्मली ओपन और नॉर्मली कॉन्टैक्ट पिन नंबर 2 और 8 पे हैं। उसके बाद जो दूसरी रिले है उसका कॉमन 5 पे है, 6 और 7 उसके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज हैं। तो इसके अंदर 2 रिले आउटपुट हैं और 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई है। इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो कि 220 वोल्ट पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन D1030D जो है वो 24 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ये इसकी डायग्राम बनी हुई है, देखिए। GM इंटरनेशनल कंपनी है, इसको मैन्युफैक्चरर है जैसा कि हमने आपको बताया। और उसके बाद ये हमारा जो है ये सेफ्टी बैरियर है जो हमारे हाथ में है, यानी कि D1030D। इसमें जो ये हिस्सा इसका पावर सप्लाई का दिखाया है जो कि इसके अंदर बिल्ट इन है। 3 और 4 के ऊपर हमारी सप्लाई आएगी, 3 के ऊपर प्लस, 4 के ऊपर माइनस, 24 वोल्ट DC। उसके बाद ये हमारे सेंसर्स हैं, जैसा कि हमने बताया ब्लू कनेक्टर 13, 14, 15, 16। इसके ऊपर हमारे स्विचेस आएंगे या हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर आएंगे। ये सिग्नल हमारे आएंगे यहाँ पर इस बैरियर के ऊपर D1030D के ऊपर। उसके बाद रिलेज के ज़रिए वो सिग्नल रिपीट होगा, आगे जाएगा हमारे पैनल्स में। तो व्यूअर्स, इसको इस्तेमाल करने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि ऐसी जगहें जहाँ पर के आग लगने का ख़तरा है, जिनको हम हैज़र्ड्स एरिया कहते हैं, जैसे फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल फील्ड्स, गैस, CNG गैसेस। इस तरीके से ऐसी जगहें जहाँ पर के गैस वगैरह से आग लगने का चांस होता है, तो हम ये चाहते हैं कि उस आग से बचाव के लिए हमारा जो सिग्नल यहाँ से जाए सेंस करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ सेंसर्स को, मुख्तलिफ़ मशीन के हिस्सों को, चीज़ों को, फंक्शंस को सेंस करने के लिए जो हमारा यहाँ से सिग्नल जाए या पावर जाए वो इतने कम वोल्ट और इतने कम एम्पेयर की हो कि अगर वो खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाए, ग्राउंड हो जाए, तो उससे स्पार्क ना बन सके और आग ना लग सके। इसलिए इस बैरियर का काम ये है कि ये इंतहाई कम करंट जो है ये आगे भेजता है फील्ड के अंदर जो कि हैज़र्ड्स एरिया में है, और वहाँ से हमारा सिग्नल जो है वो सक्सेसफुली वापस आता है। उसकी पोजीशन, उसकी जो है वो स्टेटस देख के वो हमें इंफॉर्मेशन इस बैरियर के अंदर आता है।
फिर बैरियर के अंदर जो है वो आउटपुट पे रिले लगी होती हैं। रिले से फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 220 वोल्ट का या 24 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, वॉट एवर सिग्नल हम यहाँ से लेके और आगे अपने पैनल में प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऑपरेट करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि बैरियर कंट्रोल पैनल में लगा होता है, हमारी डीबीज़ में लगा होता है, और वो हमारी जो डीबीज़ वगैरह होती हैं वो हमारी अमूमन सेफ़ एरिया में होती हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ़ एरिया। तो इस पैनल से जो तारें निकल के जाएंगी हमारे फील्ड में जाएंगी, जो कि हैज़र्ड्स एरिया होगा, जहाँ पे आग लगने के चांस हैं, तो वो हैज़र्ड्स एरिया है। तो इसको इस किस्म का बैरियर हम कहते हैं कि ये हैज़र्ड्स एरिया और सेफ़ एरिया के दरमियान में एक बैरियर है, ताकि ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज इधर ना जा सके। तो ये हमारे इस बैरियर का फंक्शन था, और ये इसके जो है वो पिन आउट्स और इसकी जो हैं वो इनपुट्स आउटपुट्स के कनेक्शंस थे। तो व्यूअर्स, इसके फ्रंट पैनल पे दोबारा हम आ जाते हैं। ये जो टॉप वाली जो एलईडी है हमारी, ये हमारी पावर की है। जो ही हम इसको पावर देंगे, यानी कि इस मॉडल को 24 वोल्ट देंगे, तो ये हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, ग्रीन लाइट होगी, ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा बैरियर काम कर रहा है। उसके बाद ये जो दो लाइटें हैं, ये हमारे दोनों चैनल्स की हैं, और ये हमारे चैनल्स की स्टेटस को बताएगा कि इस वक्त चैनल जो है वो किस पोजीशन में है, यानी कि हमारी इनपुट आ रही है या नहीं आ रही, और हमारी आउटपुट निकल रही है या नहीं निकल रही। ये चैनल 1 के लिए है, ये चैनल 2 के लिए है। तो हमारे चैनल का जो सिग्नल को ये मॉनिटर करेगा, उसकी मॉनिटरिंग के लिए इसके अंदर येलो लाइट आएगी। सिग्नल्स को चेक करने के लिए, यानी कि स्विचेस को या अप्रॉक्सीमेटी सेंसर्स को, उसके लिए ये येलो कलर में लाइट ऑन होगी। और दूसरा एक फंक्शन है इसका, जैसे कि यहाँ फॉल्ट लिखा हुआ है, फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए ये रेड कलर में ऑन होगी। और फॉल्ट जो है वो दो तरह के डिटेक्शन होते हैं, एक होता है लाइन ब्रेक और एक होता है शॉर्ट सर्किट। आपकी यहाँ से जो सिग्नल जो आपके आ रहे हैं, पावर जा रही है और वापसी सिग्नल आ रहे हैं, अगर उसकी लाइन ब्रेक हो, तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि अगर हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई, कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो ये लाइट जो भी जिस चैनल के भी वो लाइन ब्रेक होगी, रेड कलर की लाइट वो ऑन हो जाएगी। या अगर हमारी तारें आगे शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं, जिस तरह के फ़र्ज़ करें कि हमने एक स्विच लगाया हुआ है 13-14 के ऊपर, वो लाइनें आगे जाके आपस में मिल जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, तो उस सूरत में भी ये चैनल 1 जो है ये रेड कलर में एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये हमें बता देगा कि यहाँ पर इस लाइन पे या इस चैनल के ऊपर फॉल्ट है। तो ये चैनल 1 के लिए, ये चैनल 2 के लिए। चैनल 1 जो है वो 13-14 पे इनपुट होती है, चैनल 2 की जो है 15-16 पे, जैसा कि इसके डायग्राम में आपने देखा है। ये हमारा चैनल 2 है, 15-16 इनपुट नंबर है, और ये चैनल 1 है 13-14 के ऊपर। और जो चैनल 1 है उसकी आउटपुट आउट 1 से निकलेगी, यानी कि 1 to 8 ये रिले के पॉइंट हैं, और चैनल 2 जो है उसकी आउटपुट 5, 6, 7 से निकलेगी। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कर सकते हैं इसके डिप स्विचेस के ज़रिए, और डिप स्विचेस जो हैं इसके अंदर लगे होते हैं। तो हम आपको इसको खोल के दिखाएंगे कि उसके डिप स्विचेस की जो प्रोग्रामिंग है, सेटिंग है, किस तरीके से की जाती है। लेकिन पहले हम इसकी जो है वो वायरिंग थोड़ी तफसील से देख लेते हैं, जो कि इसकी डाटा शीट के अंदर दी गई है, ताकि अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। हम थोड़ा सा आपको मज़ीद समझा भी देंगे इसको। ये देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो उसका ये सिंबल बना हुआ है, और हमारा जो वोल्टेज फ्री कॉन्टैक्ट है यानी कि स्विच है उसका ये स्विच बना हुआ है। इसमें कोई सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है चैनल 1 और चैनल 2 के लिए। और आप अगर इस मॉडल के अंदर देखते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है कॉमन पॉजिटिव कनेक्शन। यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आउट होंगे, हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर में जाएंगे या स्विच में जाएंगे। जब ये स्विच मेक होगा तो यहाँ से हमारे वोल्टेज वापस आएंगे यहाँ पर देखिए अंदर एक ये रजिस्टर लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और सिग्नल के दरमियान में एक जीनर डायोड लगा हुआ है, जो कि हमारे ओवर वोल्टेज को जो है वो कंट्रोल करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ से हमारे पॉजिटिव वोल्ट आउट होंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों जो हमारे चैनल हैं उस पर पॉजिटिव को आपस में मिलाया हुआ है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि हमारा जो कॉमन है वो पॉजिटिव है। सिग्नल जो हमारा वापस आएगा वो 14 पे आएगा चैनल 1 के लिए, और 16 पे आएगा चैनल 2 के लिए। उसके बाद हमारा ये प्रोसेसर में चला जाएगा। फिर आगे ये दो रिले लगी हुई हैं। रिले में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आउट 1 है उसका कॉमन 1 है पिन नंबर,
2 नंबर जो है नॉर्मली ओपन, 8 नंबर जो है नॉर्मली क्लोज। इसी तरीके से आउट 2 के लिए कॉमन 5 नंबर है, 6 नंबर जो है नॉर्मली ओपन और 7 नंबर जो है नॉर्मली क्लोज। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है। उसके बाद व्यूअर्स हम आपको इसकी पावर के बारे में बताते हैं। 24 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी जो है वो आप 20 वोल्ट से 30 वोल्ट इसको दे सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर 24 वोल्ट से ऊपर नीचे सप्लाई होती है इसको ये कवर करेगी। उसके बाद ये देखिए लिखा है रिवर्स पोलैरिटी प्रोडक्शन भी है इसके अंदर। अगर तारें उल्टी लग जाती हैं तो आपका बैरियर जो है वो ख़राब नहीं होगा। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है इनपुट स्विचिंग करंट लेवल्स। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारी जो फील्ड में हैज़र्ड्स एरिया में जो हमारा सिग्नल जाता है उसका करंट बहुत कम होता है। जब आपके स्विच ऑन होंगे यानी कि आपका जो सिग्नल है आ रहा होगा उस वक्त आपका 2.1 मिली एम्पेयर से करंट ज़्यादा होगा और ऑफ हालत में 1.2 मिली एम्पेयर करंट होगा। और फॉल्ट की सूरत में हमारा जो करंट होगा, अगर हमारी तारें ओपन हो जाएंगी तो हमारा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0.2 मिली एम्पेयर करंट होगा। यानी कि करंट हमारा 2.1 एम्पेयर और 1.6 एम्पेयर जो कि नॉर्मल करंट हैं इसके, उसके मुकाबले में करंट बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा, जिससे हमारे सिस्टम को, हमारे बैरियर को पता चल जाएगा कि कोई तार ओपन हो गई है। और अगर तारें हमारी शॉर्ट हो जाती हैं तो हमारा करंट जो है इतने करंट से बढ़ के 2 मिली एम्पेयर वगैरह से बढ़ के 6.8 मिली एम्पेयर करंट हो जाएगा, जिससे ये समझेगा कि आपका जो है वो लाइनें शॉर्ट हो गई हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 6.8 मिली एम्पेयर करंट जो है वो बहुत ज़्यादा करंट कंसीडर करेगा। अब ये सेफ्टी देखिए, सेफ्टी का लेवल देखिए कि बिल्कुल कम से कम मिली एम्पेयर के ऊपर हमारा सिग्नल जो है वो आ रहा है और जा रहा है। यूँ समझ लीजिए कि 6.8 मिली एम्पेयर का जो करंट है उससे हमारा करंट हमेशा कम होगा स्विचिंग के दौरान। जैसे कि ये बताया कि 2.1 मिली एम्पेयर, तो अगर ये बढ़ता भी है तो ये 6.8 मिली एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगा। और ये पता कैसे चलेगा कि भाई इस वक्त ओपन हो गया है या शॉर्ट हो गया है? उसके लिए ये है, एक आपको डायग्राम दिखाते हैं कि अगर आपने इसमें ये वाला फॉल्ट जो इनेबल या डिसेबल करना है, आप चाहते हैं कि मैं फ़ॉल्ट को देखूं या ना देखूं, अगर तो आप फॉल्ट को मॉनिटर नहीं करना चाहते, कन्फिगर नहीं करना चाहते, तो फिर आप इसकी जो स्विचेज़ हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्विचेज़ हैं, उनको आप ऑफ़ कर देंगे। और अगर आप उनको ऑन करते हैं तो फिर आपको इनकी लाइन के अंदर, जो स्विचेज़ की लाइन है उनके अंदर आपको 2 अदद रजिस्टर लगाने पड़ेंगे। एक रजिस्टर सीरीज़ में लगाना पड़ेगा और एक पैरेलल में लगाना पड़ेगा। सीरीज़ में जो लगाना पड़ेगा वो 1 किलो ओम का रजिस्टर होगा और पैरेलल में जो होगा वो 10 किलो ओम का होगा। किस तरीके से लगाना है वो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप पोटेंशियल फ्री ड्राई कॉन्टैक्ट अगर यूज़ करते हैं तो ये देखिए, ये आपका स्विच है और ये आपका एक रजिस्टर है सीरीज़ में जो यहाँ से आपकी प्लस पावर आ रही है, और उसके बाद ये आपका एक R2 जो है ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो होगा क्या कि ये हमारा जो R1 है ऊपर वाला सीरीज़ में, ये हमारा 1 किलो ओम का है और R2 जो है ये पैरेलल में 10 किलो ओम का है। होगा ये कि जिस वक्त हमारा स्विच ओपन होगा तो हमारे जो वोल्टेज यहाँ से प्लस के आ रहे हैं वो ज़ाहिर है यहाँ से तो गुजर नहीं सकते, स्विच तो ओपन है, तो हमारे R2 के अंदर से होके वापस जाएंगे। और चूँकि R2 जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस का है, 10 किलो ओम का है, तो इसलिए बहुत कम जो यहाँ से यानी कि हमारे करंट गुजरेगा, यानी कि 0.2 मिली एम्पेयर से थोड़ा सा ज़्यादा गुजरेगा, जिसकी वजह से हमारा ये पता चलता रहेगा कि हमारा जो रास्ता है, पाथ है, वो इन कंटिन्यूटी है, मुकम्मल है और हमारी तार ब्रेक नहीं है। और किसी भी वक्त अगर तार यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो जो करंट हमारा R2 के अंदर से 10 किलो ओम के रजिस्टर से गुजर रहा था वो करंट गुजरना बंद हो जाएगा और आपका जो करंट है वो 0 मिली एम्पेयर हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी कि लेस देन 0.2 मिली एम्पेयर। तो जो ही वो करंट जो है 0.2 मिली एम्पेयर से नीचे आएगा तो ये समझ जाएगा कि लाइन हमारी ब्रेक हो गई है। दूसरा जो फॉल्ट है हमारा, वो फॉल्ट है शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट क्या होगा कि यहाँ से हमारी तार अगर कहीं से दोनों ही आपस में शॉर्ट हो जाती हैं तारें, तो उससे क्या होगा कि करंट यहाँ से जो ना ज़्यादा गुजरना शुरू कर देगा, इधर करंट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 किलो ओम ये और 1 किलो ओम ये 11 किलो ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं। तो वो शॉर्ट होने पर बिल्कुल 0 ओम की रेजिस्टेंस से वहीं से ये 0 ओम के बिल्कुल शॉर्ट सर्किट होकर वापस चला जाएगा और वो करंट जो है 6.8 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होगा, जिससे इसको पता चल जाएगा कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस तरीके से इसकी जो है वो शॉर्ट सर्किट और
लाइन ओपन का जो फॉल्ट है वो मॉनिटर किया जाता है। इसी तरीके से चैनल 1 का है, ये चैनल 2 का है। चलिए अब हम आपको अपने ये जो है बैरियर इसको खोल के इसकी स्विचेस की सेटिंग बताते हैं। तो व्यूअर्स, इसको ओपन करने के लिए 2 लॉक्स हैं, एक ये टॉप पे, इसको हम ओपन करेंगे, और दूसरा यहाँ पर बॉटम पे। इन दोनों को ओपन करेंगे प्रेस करके, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ से इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाएंगे, खींचेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा लूज़ हो गया। उसके बाद इसी तरीके से इसको यहाँ से प्रेस करके हम थोड़ा बाहर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके ये बाहर आ जाएगा। ये हमारी पीसी बाहर आ गई। ये हमारा इसका जो है कवर है, ये हमारा सर्किट है, और ये हमारे जो हैं ये डिप स्विचेस हैं 4। ये देखिए 1 2 3 4। इसमें जो 2 और 4 हैं जो कि इस वक्त नीचे किए हुए हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं। ये ऊपर हो गया और ये ऊपर हो गया। ये 2 स्विचेस हैं 2 और 4। ये हमारे इनपुट और आउटपुट के रिले को कॉन्फ़िगर करने के लिए हैं। और 1 और 3 जो हैं, यानी कि 2 जो है चैनल 1 के लिए, 4 जो है चैनल 2 के लिए। 1 और 3 जो हैं ये हमारे फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट और लाइन ओपन, लाइन ब्रेक और शॉर्ट सर्किट को उसके लिए हैं, मॉनिटर करने के लिए। इस वक्त ये दोनों ऑफ पड़े हुए हैं। अगर स्विच ऊपर होंगे तो हमारे ऑन होंगे, स्विच नीचे होंगे तो ऑफ होंगे, ठीक है। नॉर्मली जो है लाइन मॉनिटरिंग लोग करते नहीं हैं, क्योंकि रजिस्टर लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपने लाइन मॉनिटरिंग करनी है तो इनको भी आपको ऑन करने पड़ेंगे, यानी कि ऊपर करने पड़ेंगे। तो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये इसी तरीके से होते हैं। 1 और 3 ऑफ होते हैं, 2 और 4 ऑन होते हैं। तो ये इसके कॉन्फ़िगरेशन के स्विचेस हैं। 2 फॉर चैनल 1, 4 फॉर चैनल 2। अब ये है कि इनकी अगर इसको नीचे कर देंगे, यानी कि ऑफ कर देंगे 2 और 4 को, तो क्या होगा, और ऊपर कर देंगे तो क्या होगा। ये जस्ट इसकी जो आउटपुट है रिले की, उसकी एनर्जाइज और एनर्जाइज जो हैं वो यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम करना शुरू कर देंगे। वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपने स्विचेस देख लिए। अब दूसरी बात ये है कि स्टिल इसने होल्ड किया हुआ है। अगर आप ये कवर भी निकालना चाहते हैं किसी भी उसकी वजह से मेंटेनेंस के लिए, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आप बड़ी एहतियात से, निकालने के लिए पहले आपको ये कनेक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके ये कनेक्टर निकालने पड़ेंगे आपको। कनेक्टर निकल गए, उसके बाद इसको आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका निकल गया, ये बिल्कुल आज़ाद हो गया। आप इसके ऊपर जो है वो आराम से जो है वो इसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि देखिए, ये वो जो हैं हमारी रिफ्लेक्टर्स हैं एलईडीज़ के लिए, 3 एलईडीज़ के लिए, ये पावर के लिए, 2 चैनल्स के लिए, और इसके नीचे देखिए एलईडीज़ लगी हुई हैं, ठीक है। ये आपको 2 एलईडीज़ नज़र आ रही हैं। ये एक एलईडी जो है वो रेड है और एक जो है येलो है, ठीक है। इन्होंने अलग अलग एलईडीज़ लगाई हैं कलर की, एक ही एलईडी से काम नहीं चलाया। और पावर की जो एलईडी है वो इसके नीचे लगी हुई है, इसके नीचे लगी हुई है। ये हटेगा तो पता चलेगा। उसके बाद व्यूअर्स, ये हमारा जो है ये इस बैरियर का कंट्रोलर है। ये देखिए PIC यानी कि पिक कंट्रोलर है 16C711। ये तमाम ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी आउटपुट के रिले हैं जो कि हमारे इनपुट के हिसाब से काम करते हैं, जो कि 24 वोल्ट DC की हैं। इनकी कॉइल जो है वो 24 वोल्ट DC की है। और इन रिले से जो सिग्नल्स आउट होता है इन पे आउट होता है, और इस पे पावर भी दी जाती है। वो पावर आती है यहाँ पर आके, थोड़ी सी फ़िल्टर आउट होती है। उसके बाद ये इसमें एक रेगुलेटर IC लगी हुई है 78 सीरीज़ की, 78L05, और बाकी ये सर्किट लगा हुआ है। इसकी तफसील में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे इनपुट का टर्मिनल है, और ये जितनी चीज़ें लगी हुई हैं ये इसकी हमारी जीनर वगैरह लगे हुए हैं, जो कि हमारे सिग्नल को कंडीशन करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हैं, रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए।
तो ये इसका सर्किट था। अब हम क्या करते हैं कि इसको सर्किट को दोबारा असेंबल करते हैं, असेंबल करके और हम थोड़ा सा इसका आपको लाइव ऑपरेशन दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हमने अपनी वायरिंग मुकम्मल कर ली है। इसको भी हम ऑन करेंगे। यहाँ पर हमने इसको 24 वोल्ट दिए हैं। इसके कनेक्शन नंबर 3 पे और 4 पे, 3 पे पॉजिटिव और 4 पे नेगेटिव, 24 वोल्ट। यहाँ पर भी इसके नंबर दिए हुए, ठीक है। 1 और 2 इस वक्त जो है वो हमने खाली छोड़े हुए हैं। ये हमारे रिले के कॉन्टैक्ट हैं, ऊपर वाले भी। और ये इसके इनपुट के हैं। इनपुट पे हमने 13 नंबर से जो प्लस आउट हो रही है और 15 नंबर प्लस आउट हो रही है, तो ये हमने तारें लगा दी हैं। जो ही हम उसको यहाँ पर टच करेंगे तो हमारा सिग्नल एक किस्म का यानी कि रिप्लिका होगा कि आपका जो है वो स्विच बन गया है, आपका सिग्नल फील्ड से आ गया है। इसी तरीके से दूसरा चैनल का ये है, पहला चैनल ये है, दूसरा चैनल ये है। तो इसको अभी ऑन करते हैं और ऑन करके इसका ऑपरेशन आपको दिखाते हैं। पावर ऑन की तो ये देखिए ग्रीन लाइट ऑन हो गई। इसका मतलब ये है कि आपका बैरियर काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो ही हमारा सिग्नल आएगा तो हमारी ये लाइटें येलो कलर में ऑन हो जाएंगी और हमारी रिले की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो रिले की पोजीशन आपको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दिखा देते हैं। पहले हम नंबर 1 को देखते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको मैं सिग्नल दूंगा, ये देखिए, ठीक है। सिग्नल दिया तो हमारा चैनल 1 की येलो लाइट ऑन हो गई और हमारी जो रिले है वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर गई होगी। उसको मीटर से आपको चेक करा देते हैं। जो हमारा जो चैनल 1 है उसकी नंबर 1 जो है वो कॉमन है, 2 नॉर्मली ओपन और 8 नंबर नॉर्मली क्लोज। अभी हम मीटर चेक करेंगे तो 1 और 8 जो है वो बीप देगा। 1 हमारी ये है और 2 ये है, तो 1 पे हमने यहाँ पे लगाया और 8 नंबर हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 और 8 बीप दे रहा है और जो ही हम यहाँ सिग्नल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा ओपन हो गया, ठीक है। और 2 हमारा जो है ये नॉर्मली ओपन है और जो ही हमारा सिग्नल यहाँ से मिलेगा तो क्लोज हो जाएगा। तो ये चैनल 1 था। और चैनल 2 के लिए जो है वो हमारी जो 5, 6, 7 पे आती हैं कनेक्शंस। इसके 5 कॉमन है, 6 ओपन है और 7 क्लोज है। तो 5 और 7 में भी इस वक्त कंटिन्यूटी देगा। 5 ये है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी दे रहा है। ये हमारा जो है वो सेकंड नंबर चैनल है। इसको इनपुट देते हैं यहाँ से, ये जो क्लोज था ओपन हो गया। उसके बाद ये 6 नंबर है कॉमन के साथ, ये हमारा ओपन है। जो ही सिग्नल देंगे तो ये हमारा जो है क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। उसके बाद हम आपको थोड़ी सी ये तफसील बता दें कि जो हमारे स्विच नंबर डिप स्विच जो 2 नंबर और 4 नंबर थे इस वक्त हमारे ऑन हैं। अगर हम उनको ऑफ़ कर देंगे, फ़र्ज़ करें 2 नंबर जो स्विच है उसको अगर ऑफ़ कर देंगे, बल्कि एक काम करते हैं कि इसको हम खोल लेते हैं दोबारा से। तो व्यूअर्स, हमने दोबारा सा कवर खोल लिया है और इसका जो डिप स्विच है 2 नंबर, इसको हम ऑफ़ करते हैं। ये चैनल 1 के लिए है, इसको हम ऑफ़ करते हैं। तो उससे क्या होगा कि रिले के जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसको हमने ऑफ़ कर दिया और 4 हमारा ऑन है और हमारा ये लाइट भी इसकी ऑन हो जाएगी। चलिए इसकी पावर ऑन करते हैं। ये पावर ऑन की, देखिए हमारा ये लाइट ऑन होगी। चैनल 1 की जो रिले की जो कनेक्शंस हैं वो चेंज हो गए। चलें, रिले के कनेक्शन जो है 1 नंबर और 8 नंबर जो है वो क्लोज थे, तो इस वक्त वो ओपन हो गए हैं और 2 जो है वो क्लोज हो गए हैं। तो आप यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी ऑन करता हूँ, ये देखिए लाइट हमारी ऑफ हो गई और हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट में चैनल 1 चला गया है। इसी तरीके से जो है वो हम चैनल 2 को भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से ऑफ़ कर दें, बल्कि पहले आपको दिखा देते हैं। 5 नंबर और 7 नंबर जो है वो क्लोज़ है, लाइट ऑफ है।
यहाँ से इसको आप ऑफ कर दें, ठीक है, यहाँ से ऑफ कर दिया। अब जो है 5 और 7 जो है वो ओपन हो गया है, 5 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 2 और 4 नंबर ऑन होते हैं, 2 और 4 नंबर ऑन होते हैं। और ये लाइन फॉल्ट डिटेक्शन के लिए हैं 1 और 3, तो इसको जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते। चलें नंबर 1 को ऑन कर देते हैं, हमारी लाइट तो ऑन हो जाएगी जो कि ओपन सर्किट शो करेगी। ये देखिए नंबर 1 को ऑन किया तो हमारे जो है वो लाइन यहाँ से ओपन है, तो रेड लाइट ऑन हो रही है। चैनल 2 की जो लाइट है उसको, जो स्विच है उसको भी अगर हम ऑन कर दें तो चैनल 2 की भी ये लाइन जो है वो शो कर रहा है कि लाइन हमारी ओपन हो गई है। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉल्ट के लिए, यानी कि लाइन फॉल्ट ओपन के लिए और शॉर्ट सर्किट के लिए। उसके लिए आपको मैंने जैसे बताया कि 2 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, तो अगर आप लगा सकते हैं तो आप इस फंक्शन को भी इनेबल कर सकते हैं। चलिए इनको ऑफ़ कर दें 3 को, और ठीक है, अभी नॉर्मल हमारी हालत में आ गया है। अब हम इसको वापस जो है असेंबल कर लेते हैं। बाकी 24 वोल्ट आते हैं यहाँ से तो मिली एम्पेयर गुजर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप आराम से बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। तो आपको इसमें करंट लगने का कोई ख़तरा नहीं है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर का, इस डेमोंस्ट्रेशन का काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।